पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो कि पिंडी में जारी है और उसका आज दूसरा दिन था, जिसको मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया आज बांग्लादेश ने। चाहे वो उनकी बॉलिंग को देख लें, चाहे वो फास्ट बॉलिंग को देख लें या फिर स्पिन डिपार्टमेंट को देख लें। और आज पाकिस्तान बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ बांग्लादेश के खिलाफ। और स्पेशली अगर बात करूं तो आई थिंक जो पहला दिन बारिश हुई थी पहले दिन, उसका आज भरपूर फायदा उठाया बांग्लादेशी पेसर्स ने और स्पेशली तस्कीन अहमद ने, क्योंकि उन्होंने पहले आते हुए जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, आई थिंक वो मेरे ख्याल से एक बड़ा मोमेंट था। लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप बनी साइम अयूब और शान मसूद के दरमियान, और फिर उसके बाद इस पार्टनरशिप को तोड़ा। आई थिंक वो मेरे ख्याल से एक बड़ा मोमेंट था, इस मैच का दूसरा बड़ा मोमेंट था। और वो जो पार्टनरशिप टूटी, फिर उसके बाद पाकिस्तान की टीम उस तरीके से संभल नहीं पाई। और यहाँ पर सवाल उठते हैं बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि आज फिर बाबर आजम 31 रन 77 गेंदों के ऊपर और कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। और जितना प्रेशर इस वक्त आई थिंक बाबर आजम के ऊपर है, इतना किसी भी खिलाड़ी के ऊपर नहीं। और आई थिंक अब बाबर आजम को सोचना होगा, क्योंकि अब इस कंडीशन में पहुंचकर बाबर आजम आई थिंक उनके ऊपर ना सिर्फ उनकी फॉर्म और फिटनेस के ऊपर सवाल उठने लग पड़े हैं, बल्कि बाबर आजम की पाकिस्तान टीम के अंदर शमूलियत के ऊपर भी सवाल उठने लग पड़े हैं। और अगर बाबर आजम ने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी फिटनेस और फॉर्म के ऊपर काम नहीं किया, तो फिर बाबर आजम का आई थिंक पाकिस्तान के लिए चलना, पाकिस्तान के लिए आगे खेलना भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि अगर आज के मैच की बात करें तो 274 रन वो भी ऑल टीम आउट हो गई थी पाकिस्तान की। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप पिंडी के ऊपर खेलकर बांग्लादेश के खिलाफ अगर आपकी ऑल टीम आउट हो रही है, तो फिर आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ये आई थिंक अब सोचना होगा पाकिस्तान टीम को। और अगर हम देखें तो दूसरी तरफ आज पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से 58 रन शान मसूद, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ और आई थिंक एक अच्छे मोमेंटम के साथ बैटिंग की। और 57 रन साइम अयूब की तरफ से इस सीरीज में दूसरी 50 आज साइम अयूब ने की और उनकी कैरियर की भी ये दूसरी 50 है और अच्छे टच में दिखाई दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी इस इनिंग को एक बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर देखें तो सलमान अली आगा की तरफ से फाइनली रन निकले, पहले मैच में बुरी तरीके से एक्सपोज हुए और आज 54 रनों की उनकी एक बड़ी इनिंग आई थिंक उस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर रही थी, जब आपके रिजवान, आपके बाबर, आपके सऊद आउट हो गए थे, तब आई थिंक ये एक 54 रन की इनिंग पाकिस्तान को 274 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। और फिर अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने 50 स्कोर की और उसके बावजूद अगर आपकी टीम 274 रन तक पहुंची है, तो फिर आई थिंक दाद देनी होगी आज बांग्लादेश के बॉलर्स को, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैनों को टैकल किया। और जो पहले दिन बारिश हुई उसका आई थिंक भरपूर फायदा उठाया बांग्लादेशी स्पिनर्स ने। और स्पिनर्स का जो बोलबाला रहा है, पहले मैच की सेकंड इनिंग में 6+ विकेट हासिल की थी बांग्लादेशी स्पिनर्स ने। और आज फिर शाकिब अल हसन ने जहां बाबर आजम को आउट किया, तो वही 4 खिलाड़ियों को आउट किया मेहदी हसन ने। और ये दिखाया कि पिंडी के इस फ्लैट पिच के ऊपर अगर आपके पास महारत है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो फिर आप इस पिच के ऊपर भी विकेट ले सकते हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, स्पेशली इब्रार अहमद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की जो टीम है उनको ना सिर्फ संभालें, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत सहारा है। क्योंकि अगर आप देखें तो फास्ट बॉलिंग में ना तो पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, ना तो पाकिस्तान के पास नसीम शाह हैं, और आपका एक इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग और स्पिन डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ इब्रार के ऊपर निर्भर करता है। और इनएक्सपीरियंस आपका फास्ट बॉलिंग जब होता है, तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आई थिंक इब्रार अहमद के ऊपर आ जाती है। और देखना होगा कि इब्रार अहमद दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। और आई थिंक बांग्लादेश ने अब तक तो होल्ड बनाया हुआ है और 74% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ ये सेकंड टेस्ट मैच भी जीत जाएगी।